देवघर बाबा धाम स्टेशन को मिली बड़ी स्वागत सौगात। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर वासियों को एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार द्वारा मिली है। बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन से वाराणसी तक यात्रा के लिए वंदे भारत ट्रेन 15 सितंबर को शुरुआत होने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन तकरीबन 10 बजे करेंगे। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से अब देश भर के यात्री एक ही ट्रेन से बाबा बैद्यनाथ धाम और काशी विश्वनाथ धाम, दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन के लिए वहां जा सकेंगे। साथ ही बिहार गया जैसे तीर्थ स्थल भी वंदे भारत ट्रेन से ही जा सकेंगे। वहीं 15 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। साथ ही स्टेशन प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैद्यनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, विश्वनाथ एक ज्योतिर्लिंग है और गया जो है पूरे दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ये तीनों जो तीर्थ स्थान है, तीनों जगह पूरे दुनिया भर के हिंदू आना चाहते हैं, वो पूजा करना चाहते हैं। गोड्डा लोकसभा माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा के साथ सीधा जुड़ जाए, ये भी एक बड़ा तोहफा। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसका उद्घाटन करेंगे, ये भी एक बड़ा तोहफा। और भारत सरकार के लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार के जो रेल राज्य मंत्री हैं श्री सोमन्ना साहब, वो कल से ही यहाँ मौजूद रहेंगे, इस कार्यक्रम का देखरेख करेंगे और इसकी व्यवस्था देखेंगे। जीएम भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि संथालपन्ना के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। संथालपन्ना के लिए जो दूसरा बड़ा तोहफा है कि उपराजधानी दुमका में वंदे भारत ट्रेन हो, नोनीहाट के लोग ट्रेन देखें, हसडीहा के लोग ट्रेन देखें, बच्चे मंदार हिल देखने के लिए जाएं, तारापीठ की कनेक्टिविटी हो जाए, मन्नूटी की कनेक्टिविटी हो जाए, मधुसूदन मंदार की कनेक्टिविटी हो जाए, ये सारा चीज जो है वो हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी कल इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हम यहाँ से व्यवस्था करेंगे कि यहाँ से हसडीहा की जिस वक्त की ये ट्रेन पहुँचेगी हावड़ा वंदे भारत, तो यहाँ से जो है हम कनेक्टिविटी दें, ये ट्रेन यहाँ से हसडीहा जाए और हसडीहा में जो है जिन लोगों को उस रूट से हावड़ा जाना है, क्योंकि जिस वक्त उसका समय है 4 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास हमारे जसीडीह से हावड़ा जाने के लिए कोई ट्रेन है तो वो 4 घंटे में हावड़ा पहुंच जाएंगे। हसडीहा से केवल 4 घंटे में आप हावड़ा पहुंच जाएंगे। इससे बड़ी सौगात जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए नहीं दे सकते और हम शुक्रगुजार हैं। रेलवे स्टेशन का सर और भी कायाकल्प होगा, क्योंकि ट्रेन यहाँ से जब खुल रही है तो निश्चित तौर पर कायाकल्प होगा। अभी केवल एक लेक्सिना जो है, इसमें मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, नहीं तो कल को पत्रकार लिखना शुरू कर देंगे कि चालू हुआ और बंद हो गया। ये जो रोहिणी बाईपास बनता है, देवघर बाईपास जिसको कहते हैं, उसके लिए ये बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन कंप्लीट 3-4 महीने के लिए बंद हो गया, क्योंकि बाईपास का काम जोर से चालू है। तो इसका फाइनल आप ये समझिए कि आउटकम जब जनवरी-फरवरी होगा, तब यहाँ से फुल फ्लेज ये ट्रेन चलेगी। अभी आपने क्या देवघर स्टेशन से चलेगी सर? अभी हमने जीएम साहब से बात किया कि यहाँ दूसरा प्लेटफॉर्म डेवलप करिए, 24 कोच का जो है प्लेटफॉर्म में कैसे 24 कोच की गाड़ी रहेगी, वो होगा, क्रॉसिंग फीट कैसे होगा। उन्होंने कहा है कि मैं कल आ रहा हूँ मंत्री जी के साथ, कल बैठकर एक साथ मुआयना करके इस स्टेशन का डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि यदि बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का हम डेवलपमेंट नहीं करते तो बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन के बाहर जो दुकानें हैं वो एनक्रोच दुकान, जो वो आपको पेड़ दिखाई देता है वो रास्ता है, वहाँ जितनी दुकानें हैं वो एनक्रोच किया हुआ है। और इसके पीछे जो है वो गेस्ट हाउस से लेके सारे जमीन है, ये हमारी जमीन है, जिसमें आपको पता है कि मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। ये सारी जमीन जो है वो भू माफिया धीरे धीरे उसको कब्जा करना चाहता है, अलग अलग कागज करना चाहता है। तो हजारों करोड़ की जमीन वो रेलवे की बर्बाद नहीं है। और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन जो पुराना रेलवे स्टेशन है, और इसके साथ आपको पता है कि यहाँ सत्संग आश्रम है जिसकी आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि अनुकूल चंद ठाकुर जी जो है पहले यही उतरे थे। तो प्रत्येक साल सालाना जो कार्यक्रम होता है तो बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन आते ही, तो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, उस आस्था को हम करेंगे। और बाद में भविष्य में यदि कभी भी मुझे यहाँ से सारमा होते हुए चित्रा रेल लाइन में जब जोड़ने की बात आई, या कभी ये देवघर शहर जैसे एम्स आ गया और एयरपोर्ट आ गया, यदि ये बढ़ेगा तो इसको जो है मेट्रो के तौर पर, यदि एलिवेटेड मेट्रो के तौर पर हमको डेवलप करना होगा, तो मुझे बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन की आवश्यकता है। इसी लाइन को हम सारमा की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस कारण से उसके विकास के लिए हमने कहा है और मुझे लगता है कि इसका प्रपोजल आगे बढ़ेगा और इसको अमृत भारत स्टेशन में शामिल करके, क्योंकि ये मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स भी अमृत भारत स्टेशन का एक पार्ट है, वो अभी बन रहा है, तो उसमें बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन
एक तीसरा स्टेशन हो जाएगा जसीडीह बैद्यनाथ धाम देवघर। और वैसे जसीडीह का भी नाम मुझे लगता है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा माननीय न्यायालय पर मुझे भरोसा है, और जो कोर्ट में केस है मेरा कि वो पहले बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन इसका नाम था, तो बैद्यनाथ धाम जंक्शन और ये बैद्यनाथ धाम स्टेशन दोनों डेवलप हो जाएगा। और 3 स्टेशन यदि हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो ट्रैफिक, जो लोगों को हमेशा समस्या होती है जसीडीह रेलवे स्टेशन से, वो 3 रेलवे स्टेशन पर वो ट्रैफिक चला जाएगा, तो कभी भी कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। ठीक है सर, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है।